हेलो एवरीवन, इस वीडियो से क्या करने वाला हूँ मैं, इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाला कैलकुलस का एक और पार्ट जो कि इसका नाम है इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल हमारे आएंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, उसके बाद और भी चीजें हैं। तो इस वीडियो से मैं क्या करूँगा, पहला जो हमारा पार्ट है, मैं जो फर्स्ट है स्टार्ट करने वाला हूँ इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगा कि पहले मैं बात करूंगा इनडेफिनिट इंटीग्रल में होते बहुत सारे जो टर्म्स आते हैं उनके बारे में बात करूंगा, इसके प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उनके बारे में बात करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं इनडेफिनिट इंटीग्रल का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा मैं उससे आपको बताऊंगा इसका असल में मीनिंग क्या होता है। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या मतलब होता है, वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, जब आपको करना आ जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, क्योंकि तब आप जब इंटीग्रेशन करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका है क्या। तो वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं जो इसके प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्या क्या इसमें होते हैं टर्म्स वगैरह, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा है, सबसे पहला वो है प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज होती है, कहीं भी अगर लिखा हो तो कंफ्यूजन हो सकता है ना, ये तीनों एक ही चीज है। बहुत जगह लिखा होता है प्रिमिटिव तो लोग समझ नहीं पाते प्रिमिटिव का मतलब क्या है। अब कहीं प्रिमिटिव लिखा हो, एंटी डेरिवेटिव लिखा हो या फिर इंटीग्रल लिखा हो, ये तीनों ही एक ही चीज होते हैं, अलग नहीं होते, एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं, तीनों ही एक ही चीज होते हैं। ठीक है, अब होते क्या है, बात ये करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई फंक्शन लिया, ठीक है, एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स या फिर मान लीजिए ऐसे 5x ले लीजिए। ठीक, ये हमने कोई फंक्शन ले लिया 5x। हम बोल रहे हैं ये 5x क्या है, प्रिमिटिव है, किसका, इस फंक्शन एफ एक्स का। कब, जब हम क्या करें, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, मीन डी डी एक्स अब क्या निकाले, 5x निकाले, और हमें क्या वही फंक्शन एफ एक्स अगर मिलता है तो हम बोलते हैं कि 5x क्या है, इस फंक्शन एफ एक्स का प्रिमिटिव है या फिर एंटी या फिर इंटीग्रल है। ठीक है, तो अब मतलब क्या, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब क्या, इसको ऐसे लिख देते हैं 5x इक्वल टू क्या, एफ एक्स। ठीक है, तो ये होता है। जैसे एग्जांपल में लीजिए, मान लीजिए जैसे मैंने लिया 5x इक्वल टू ले लिया क्या, x के पावर 4/4। ठीक, और मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका प्रिमिटिव या फिर एंटी डेरिवेटिव। कब, जब इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिले, ये मिले डिफरेंशियल अकॉर्डिंग, इसको डिफरेंशिएट करने पे ये मिलता है तो हम कहेंगे कि x पावर 4/4 क्या, इससे x क्यूब का इंटीग्रल है। ठीक है, अब मैं वर्ड यूज करूंगा केवल इंटीग्रल, क्योंकि तीनों है तो कोई एक ही यूज करूं तो मैं यूज करूंगा इंटीग्रल, क्योंकि आप जहां आगे पढ़ेंगे वहां इंटीग्रल ही बोलेगा, तो मैं इंटीग्रल ही बोलूंगा। ये दोनों मैंने आपको बता दिया था कि एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में कहीं आया तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये क्या है, इसका इंटीग्रल है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या ये मिलना चाहिए, तो निकालिए डी इसका x पावर 4/4 का, तो 4 देखिए बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, डी डी एक्स ऑफ x की पावर 4, और इसका डिफरेंशिएशन करिए कितना आएगा, x की पावर का फॉर्मूले पे होता है, मैंने डिफरेंशिएशन बताया भी हो, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तब तक आपको इंटीग्रेशन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। क्योंकि तो देखिए ये 4x क्यूब, 4 से 4 कैंसिल, फाइनली क्या आया, x क्यूब आया, और देखिए एफ एक्स भी क्या है, x क्यूब है ना। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये क्या है, इसका प्रिमिटिव हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हमने देखा कि इसको डिफरेंशिएट करने पे ये मिल रहा था। लेकिन क्या जरूरी है कि किसी पर्टिकुलर से ये फंक्शन है, एक्स क्यूब है, हम करिए इसका प्रिमिटिव है, तो जरूरी कि यही होगा, कोई और हमने कोई फंक्शन ले लिया, क्या वो इसका प्रिमिटिव नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें, जैसे हम ले लें क्या, हम इसी को ऐसे ले लेते हैं 5x को लेते हैं x पावर 4/4, अब प्लस यहाँ 2 कर देते हैं। अब देखिए इधर इसको डिफरेंशिएट करिए, इसका निकालिए 5x, फिर इसका देखिए, इसका तो आपने अभी किया था, कितना आया था, वही x क्यूब, अब प्लस 2 क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है 0, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा x क्यूब। हम देख रहे हैं इसको भी डिफरेंस क्या है, x क्यूब मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा, इसका प्रिमिटिव है ना। उसी तरह मान लो मैंने लिया x पावर 4/4 -1 ले लिया, x पावर 4/2 और 4 अब प्लस 3 ले लिया। तो ऐसे देखे तो हम बहुत सारे क्या, किसी पर्टिकुलर इसी फंक्शन एफ एक्स के बहुत सारे प्रिमिटिव हम लिख सकते हैं, है ना। तो मतलब एक तरह देखा जाए तो इसके भी क्या है, बहुत सारे प्रिमिटिव है, इतने सारे जो हम लिखते जाएंगे खत्म नहीं होंगे, खत्म नहीं होने वाले। तो इसका मतलब इसको हम अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो किस हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या है, डी डी एक्स ऑफ हाई एक्स प्लस क्या c इक्वल टू क्या एफ एक्स, लेकिन c कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा क्या होता है, 0 होता है, बचेगा 5x, और 5x का डिफरेंशियल क्या होगा 5x, तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें
एफ एक्स ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। तो यहां से देखिए मेरा बताने का मतलब क्या था, प्रिमिटिव क्या होते हैं, प्रिमिटिव क्या होते हैं या इंटीग्रल क्या होते हैं, जिनको डिफरेंशिएट करने पे वही फंक्शन मिले जिसके वो प्रिमिटिव होते हैं। हमने कहा कि 5x प्लस सी इसका प्रिमिटिव है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या ये मिलना चाहिए, तो ये में मिल रहा था। हमने अभी एग्जांपल आपको दिया x पावर 4/4, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे x पावर 5/5 ले लीजिए, ठीक, ये किसका प्रिमिटिव होगा, तो ये किसका होगा, x के पावर 4 का होगा, क्योंकि देखिए इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको x पावर 4 ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप +2 कर दीजिए तब भी ये मिलेगा, +5 कर दीजिए तब भी ये मिलेगा, -2 कर दीजिए तब भी ये मिलेगा, कुछ और नहीं मिलने वाला है। या फिर ऐसे लिख दीजिए आप 2 प्लस ऐसे कर दीजिए तब भी ये मिलेगा, हमें कुछ और नहीं मिलेगा। तो इसके हर एक कंडीशन देख रहे हैं क्या यही मिल रहा है। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन के बहुत सारे इंटीग्रल यानी कि प्रिमिटिव हो सकते हैं, ठीक है, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, प्रिमिटिव या फिर एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल, ठीक है। तो ये मैंने बताया इंटीग्रल। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं क्या, हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। अभी मैंने आपको ये बताया इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल, ये क्या होता है, ठीक है। अब उसमें इन सब का क्या रोल है इसके बारे में बात करते हैं। आइए देखिए, देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो पहला देखिए इंटीग्रल का जो साइन होता है वो क्या होता है, ये होता है इंटीग्रल का साइन, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा ऐसे बना दीजिए ढंग से, ये होता है इंटीग्रल का साइन किसी फंक्शन एफ एक्स का डीएक्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंड, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड बोलते हैं, ठीक है। एक्स वेरिएबल होता है, ठीक है, और दूसरा डीएक्स, डीएक्स क्या होता है, डिफरेंशियल बोल सकते हैं किसका, एक्स का, सिंपल से बोल सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंटीग्रल का साइन हो गया, ये हमारा एफ एक्स इंटीग्रेंड हो गया, एक्स हमारा वेरिएबल जस्ट है, एक वेरिएबल होता है ना भाई, और डीएक्स हमारे का डिफरेंशियल ऑफ एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसमें क्या कुछ टर्म होते हैं, ओके। तो देखिए यहां पर हमने क्या होता है, ये हमारा टोटल होता है, ठीक है। हमने जो शुरू में बताया था वो आपको क्या बताया था, वो हमने बताया था कि कोई हमारे पास फंक्शन हमने लिया क्या, डीडीएक्स किया किसी फंक्शन 5x और प्लस क्या c का, तो हमें क्या मिल रहा था, एफ एक्स मिल रहा था। तो ये देखिए इसको हम जस्ट डिफरेंशिएट करके एफ एक्स को क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो इसका जस्ट ये ऐसा तभी होगा, मतलब ये कंडीशन आता है इफ एंड ओनली इफ इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या 5x प्लस सी। मतलब अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये ला रहे हैं, मतलब इसका अगर हम इंटीग्रल निकालें तो ये क्या मिले 5x प्लस सी। यहाँ पे जो c होता है वो बोलता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि हमने देखा कि हम ऐसे बहुत सारे फंक्शन फाइंड कर रहे थे जिसको डिफरेंशिएट करने पे क्या हमें यही फंक्शन एफ एक्स मिल रहा था, और वहां पे कांस्टेंट क्या हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट था, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 5 प्लस सी है, और हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे क्या इस 5x को क्या बोल रहे थे, स्टार्ट में बताया था प्रिमिटिव, ठीक है। अब 5x प्लस सी क्या होगा, फैमिली ऑफ प्रिमिटिव्स होगा, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है ये इसी को बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, जितनी फैमिली ऑफ प्रिमिटिव्स होता है उन सब का क्या होता है, कलेक्शन होता है, कुछ और नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5x जब ये इंटीग्रेट करते हैं तो फंक्शन तो आता ही जो आता है उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करके क्या वही एफ एक्स फिर से फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, कांस्टेंट को वहां पर ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है, ठीक। अब प्रोसेस जैसे कि आपको जब भी डिफरेंशिएशन बताया था, ये बताया था कि जो मतलब इंटीग्रेशन क्या है, एक तरह से कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, मतलब कि डिफरेंशिएशन का जब उल्टा इंटीग्रेशन होता है, कुछ और नहीं होता, बस ये बता करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यही मतलब मैक्सिमम यही होता है, ये कुछ और नहीं, ये कुछ और है भी नहीं, यही है ही जस्ट डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। मतलब किसी भी फंक्शन को क्या करें हम, अगर डिफरेंशिएट करके वो ला रहे हैं तो मतलब उस फंक्शन को इंटीग्रेट करके हम फिर से वही फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट क्या सीखेंगे, आप इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। जैसे थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन आएगा ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा इसका, तो वहां से आपको और इसका जो कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का वो आपको और इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपसे एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा क्या हुआ
मतलब कैसे कलेक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल प्रिमिटिव्स है, सारे प्रिमिटिव्स क्या है, वो सारे प्रिमिटिव्स मतलब एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से डेफिनेशन देनी चाहिए हम इंडेफिनिट इंटीग्रल का, तो हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन इंडेफिनिट इंटीग्रल, मतलब इसे कहा जाए कि, या फिर प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मतलब किसी भी फंक्शन का क्या करें हम, फाइंड करना चाहिए इंटीग्रल। तो टोटल जो कलेक्शन होगा किसका, प्रिमिटिव्स का, उसे हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे, तो चलिए ऐसा करते हैं, कुछ फॉर्मूले वगैरह है जिनको क्या करिए आप नोट कर लीजिए, क्या करिए नोट कर लीजिए। देखिए इसे, जैसे पहला आता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx, ये होता है क्या, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, अब प्लस क्या होता है c, इंडेफिनिट इंटीग्रल में ऐसा होता है। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे आप। इंटीग्रेशन e की पावर x dx, ये होता है e की पावर x और प्लस c, सेम होता है। इंटीग्रेशन 1 बाई x dx, ये होता है log x प्लस c। इंटीग्रेशन a के पावर x dx, ये होता है a के पावर x अपॉन में log a प्लस c, और डेफिनेट अपने डिफरेंशियल में क्या बढ़ता है, ddx ऑफ x, a के पावर x इंटू log a। ठीक है, अपॉन में क्या होता है, a के पावर x अपॉन में log a हो जाता है। ठीक है, यहाँ चेंजेस मिलेंगे आपको, ध्यान रखिएगा। इसी तरह आप और भी फॉर्मूले हैं उनको नोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक और मैं लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ये हो गया। ठीक है, साइन x लिख दीजिए, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है cos x प्लस c। फार्मूला आपको याद रहेंगे तो आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, फार्मूला लर्न करिएगा, मैं पहले क्वेश्चन जितने भी फार्मूले पे ही कराऊंगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन x ये होता है माइनस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके आगे देखिए, इंटीग्रेशन के बाद cos x dx, ये होता है साइन x और प्लस क्या c। इंटीग्रेशन आप ले सकते हैं क्या, sec स्क्वायर x dx, ये होता है tan x प्लस c। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx, ये होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखिए, आपको अगर फॉर्मूला याद भी करना है तो बस सोचिए कि किसको डिफरेंशिएट करने भी मिलता है। जैसे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप ये सोच लीजिए। a के पावर से क्या होता है, a के पावर इंटू log a होता है, इसको अपन फिर दीजिए। log s कैसे आया, तो किसको डिफरेंशिएट करने पे log s मिलेगा, 1 अपॉन s को, तो 1 अपॉन s कंडीशन क्या होगा, log s हो जाएगा। tan x को डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है, sec स्क्वायर x ना, cot x को डिफरेंशिएट क्या आता है, माइनस cos स्क्वायर। ठीक है, जस्ट इसी तरह चलता है, कुछ और नहीं है। इस तरह देखिए कुछ और भी फॉर्मूले मैं उनको भी लिख दे रहा हूँ। देखिए, तो साइन कॉस लिखा हमने, सेक स्क्वायर था, ये था। आगे देखिए इंटीग्रेशन tan का देख लीजिए, tan x dx, ये देखिए दो होता है, log में सेक x भी होता है प्लस c, और दूसरा इसका एक और भी होता है log, मतलब यहाँ पे लगा होता है माइनस log cos x, ये यहाँ मॉड लगा होता है और प्लस c। ठीक है, ध्यान रखिए, ये दोनों होता है मॉड, मतलब log जो होता है पॉजिटिवली डिफाइन होता है, निकालते तो निगेटिव भी आता है, लेकिन डिफाइन होता है पॉजिटिवली, यहाँ मॉड लगता है। मॉड से घबराने जरूरत नहीं है, आप सेक एक्स भी लिखेंगे, log सेक एक्स भी लिखेंगे तब भी चलेगा, log cos x लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे ये इंटीग्रेशन cot x dx। ठीक है, इसका देखिए क्या होता है, इसका होता है log sin x dx, यहाँ मॉड लगा दीजिएगा। ठीक है, और प्लस क्या कर लीजिए c, इसको सिंपली डिफरेंशिएट करिए, देखिए cot x आएगा 1 अपॉन साइन, और फिर क्या साइन का cos, cos अपॉन साइन क्या है cot, आगे cot। ठीक, आप चाहे तो इसे कुछ और सोचिए, कुछ और ऐसा लिख दें जिसमें हमारा आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या हमने कर लिया, इसको मान लीजिए आप कहते कि इसे इसको मैंने बदला है, तो इसी तरह इसको बदल सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया log cos x, ऐसे लिख दिया। ठीक, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, cot x आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए। cos x का डिफरेंशिएशन क्या, मतलब log का पहले करेंगे तो 1 अपॉन cos x होगा, और फिर cos का क्या होता है माइनस cos x इंटू cot x। अब देखिए ये तो कट जाएगा लेकिन माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, हमें तो cot x चाहिए, तो सिंपली क्या करना चाहिए, माइनस लगा दीजिए, आगे फार्मूला बन गया। तो ऐसे फार्मूले बना भी सकते हैं अपनी तरीके से, बस सोचना क्या है, सोचना है किसको डिफरेंशिएट करने पर, या इसको किसी को डिफरेंशिएट करने पर ये मिले हमें। जिसका भी इंटीग्रल फाइंड करना हो बस ये सोचिए कि किसको डिफरेंशिएट कर दें कि वो चीज हमें इंटीग्रल वाला मिल जाए, वही उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा। इसके आगे देखिए इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x, ये कितना होता है, तो सोचिए किसको डिफरेंशिएट करने पे आता है, तो डिफरेंशियल में पड़ा हुआ है ddx ऑफ sec x का ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x और प्लस क्या c। आगे देखिए इंटीग्रेशन cos x इंटू cot x dx, ये होता है माइनस cos x और प्लस क्या c। ठीक है, तो ये रहा हमारा। ठीक,
आगे देखिएगा आप और फॉर्मूले देख लीजिए आप, जैसे आपको दिए होंगे, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन सेक एक्स dx, इसका क्या होगा, ठीक। अब सोचना है कि सेक एक्स किसको डिफरेंशिएट करने पे आता है, तो ये देखिए थोड़ा सा पहले पेचीदा होता तो मैं लिख दे रहा हूँ log सेक एक्स प्लस tan एक्स। आप चेक कर लीजिए इसको डिफरेंशिएट कर देखिए क्या आएगा। पहले तो हमारे पास में आएगा सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स, और tan एक्स क्या करता है सेक स्क्वायर एक्स, दोनों में से सेक एक्स कॉमन हो जाएगा तो फाइनली हमारा ये आ जाता है, ठीक। फिर इसका देखिए cosec एक्स का dx, अब इसी तरह इसका ही बनता है, ठीक है। आप बना सकते हैं log cosec x और माइनस क्या cot x। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, पहला तो log है तो ये अपन में आएगा, cosec x एडिशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x इंटू, और cot x क्या होता है, सॉरी माइनस cosec x इंटू, इसका मैं लिख दिया माइनस cosec x इंटू cot x, और इसका क्या होता है माइनस ए प्लस cosec स्क्वायर x। यहाँ दोनों में cosec कॉमन कर लीजिएगा, ये अपन में रहेगा ही, तो cosec माइनस cot x बच जाएगा cos x आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको मैंने थोड़ा सा किया, आपको करना हो तो पूरा करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं आए तो कोई बात नहीं है, आप डिफरेंशियल देखते आ जाएगा आपको, ठीक है सिंपली। तो ये हमारा sec x करा और ये cosec x करा, ठीक है। तो हमने भी बहुत सारे फंक्शन देख लिया, अब कुछ और फंक्शन का देखिए। जैसे इंटीग्रेशन आपको दिया है 1 में अंडर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस क्या c, ठीक है। अभी मैं इसका एक और बताता हूँ कि और ऐसे कैसे आता है, ठीक है, वो देखते रहिएगा। इंटीग्रेशन -1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर में dx, ये होता है cos इनवर्स x अपॉन में ए प्लस क्या c होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए इसका एक और इंटीग्रल आप लिख सकते हैं, थोड़ा बनाना पड़ेगा इसको। सेक है इसको तोड़ दीजिए 1 अपॉन में cos x और प्लस 10 तोड़ दीजिए क्या sin x अपॉन में cos x, ठीक, प्लस c। इसको और ब्रेक करेंगे आप, तो आएगा log 1 प्लस क्या sin x अपॉन में क्या आ जाएगा cos x और प्लस क्या c। फिर देखिए इसे हम और ब्रेक करते हैं, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, बात ये आता है, ठीक है। तो देखिए इसे हम अगर बनाना चाहेंगे तो इसे थोड़ा बना करके पूरा इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 और sin x लिख सकते हैं क्या 2 sin x/2 इंटू cos x/2 होल अपन में cos x लिख सकते हैं क्या cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर क्या x/2, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं क्या log, ये हमारा बन जाएगा सिंपली फार्मूला cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा क्या, ये देखिए इसको ये इसका हमारे इसका ब्रेक कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2, ये आ जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2, ये फाइनली कट जाएगा। और यहाँ पे हमारा देखिए ऊपर मैं इसको लिख दे रहा हूँ बिठा करके सिंपली, ठीक है। देखिए ऊपर क्या आ जाएगा कट करके फाइनली आ जाएगा log, मतलब ये आ जाएगा क्या log cos x/2 प्लस sin x/2 होल अपन में क्या cos x/2 माइनस sin x/2। अब इसको क्या करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हमारा है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसे क्या करिए आप डिवाइड कर लीजिए, किससे cos x/2 से, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा क्या log में 1 हो जाएगा, ये क्या sin अपन cos 10 x/2, ये क्या हो जाएगा 1, और ये sin को cos से डिवाइड करते क्या होता है 10 होता है, हम जानते हैं। देखिए यहाँ मैंने फार्मूला लिखा है sin x का लिखा था 2 sin x/2 इंटू cos x, फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, पता होगा आपको, आपने 11th में पढ़ा होगा इस चीज को, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फाइनली क्या बन जाता है log, इस सवाल को भी आपको याद होगा तो आपने किया हुआ है सवाल, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें करते हैं क्या 1 को ना 10⁴, यहाँ वाले 1 को नहीं केवल यहाँ वाले 1 को 10⁴ करके और यहाँ इंटू 1 करके इसको बनाते हैं, तो ये बनता है log 10⁴ प्लस x/, मतलब फाइनली जो था इंटीग्रेशन किसका tan x dx वो इतना भी होता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकता था, ऐसी बात नहीं, तो मैं तो आपको बता देता हूँ कैसे वो आता है ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है प्रूफिंग के लिए कि इतना इक्वल इतना प्रूफ करिए, तो आपको आना चाहिए ना, इसलिए मैंने इसको पूरा डिस्कस ही कर दिया। अब कॉट वाला भी आप कर सकते हैं, तो उसको इस तरह करने का प्रयास करिए उससे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए जैसे हमारा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन k इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो ये होता है k
इंटू मतलब देखिए क्या होता है इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू dx के इक्वल होता है। मतलब कि अगर कि हमारा कोई कांस्टेंट यहाँ पर तो मतलब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है, पहला काम अब वो मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे भी सकता है, पहला काम उस कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए फिर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लीजिए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है। ओके, देखिए इस जो हमारा हो गया सिंपल सा क्या कि वही बस हमने बता दिया इसको कैसे हुआ। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल वगैरह बताए जाएंगे, जब मैं फॉर्मूला बता लूंगा सर तब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, देखिए आगे इस तरह फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 में क्या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक, एक और फॉर्मूला होता है माइनस में होता है, यहाँ माइनस लगा लीजिए, -1 में क्या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है dx, ये हमारा होता है क्या 1/में cot इनवर्स x अपॉन में a। ठीक है, नेगेटिव रहेगा तो ये बना देंगे, पॉजिटिव रहेगा तो ये बना देते हैं। ठीक है, इसके अलावा दो और फॉर्मूले जिनको आप देख लीजिए, जैसा आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन क्या 1 में यक्स अंडर में क्या यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इंटू में है, ध्यान देखिएगा इंटू में dx, ये होता है 1 में a सेक इनवर्स x अपन में क्या a अब प्लस क्या, समय प्लस ही कर लीजिएगा, मैंने पिछला नहीं किया था तब कर लीजिएगा। ठीक है, वो होता है इंटीग्रेशन 1 में माइनस लगा दीजिए यहाँ पर यक्स अंडर में क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये क्या आता है 1 में कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी, खाली अंतर किसका प्लस और माइनस का है, ये सी है ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसे मैंने ऐड नहीं किया उसमें आप खुद ऐड कर लीजिएगा, उसे कहीं छूट गया होगा प्लस सी ऐड करना। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे कुछ फॉर्मूले थे जो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन वगैरह। ठीक है, हाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज आप देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बीच में बताना पड़ेगा मुझे। जैसे लिखा है ऐसे कोई फंक्शन हमारा है k1 f1x प्लस k2 f2x प्लस डॉट बहुत सारे मान लीजिए, मैं दो ही लेके चलता हूँ dx, इनका एडिशन करना है। तो पहला देखिए इनका एडिशन कैसे करते हैं, आप पहला काम इसको अलग कर लीजिए, मतलब इसको अलग अलग क्या करिए ब्रेक कर लीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब इसको लिखिए ऐसे k1 f1x dx, फिर इंटीग्रेशन k2 f2x dx। अब देखिए k1 k2 क्या कांस्टेंट है तो लाइन से इसको बाहर करिए, पहले वाले से k1 निकाल लीजिए, हो जाएगा इंटीग्रेशन f1x dx प्लस k2 इंटीग्रेशन f2x dx। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया, ये फॉर्मूला है। जस्ट फॉर्मूला क्या आप इस तरह से करते हैं तो खुद ही जाए तो इसको याद नहीं सकता, नहीं बस जाने की कैसे करते हैं, अलग अलग पार्ट ब्रेक करते हैं, यहाँ पर अगर माइनस भी लगा होता तब भी यहाँ पर माइनस लगा अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, बस अलग अलग कैसे करते वो आपको सीखना, तो मैं क्वेश्चन को सिखा ही दूंगा। ठीक है, आप चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला मैंने क्या बताया था ना यक्स की पावर n dx इक्वल टू क्या होता है यक्स की पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1 अब प्लस क्या होता है c होता है। देखिए किसी भी वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट होगा तुरंत आपको फॉर्मूला ये आना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल की पावर क्या कांस्टेंट है तो ये आना चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर dx, अब देखिए एक्स स्क्वायर देखिए इसी फॉर्मूला से मैच कर रहा है, जहां भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल ध्यान रखिएगा एक्स वेरिएबल के पावर कांस्टेंट रहेगा वहां ये फॉर्मूला लगेगा, नीचे वेरिएबल ही होना चाहिए, कुछ और उसके आसपास नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए x की पावर n की जगह क्या है 2 तो क्या आएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपन में 2 प्लस 1 अब प्लस c, फाइनली क्या आएगा x की पावर 3 अपन में 3 अब प्लस क्या c। ठीक, आगे देखिए जैसे आपको दिया हुआ है अंडर रूट एक्स dx, ये करना है। तो रूट एक्स रूट का मतलब क्या होता है x की पावर 1/2 और ये dx, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1। देखिए इसी फॉर्मूले से मैच कर रहा था ना, n के प्लस में बस 1/2 था, कुछ और नहीं था, तो मैंने कर दिया सिंपली प्लस अब प्लस क्या सी। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा फाइनली सॉल्व करके, तो ये हमारा आ जाएगा क्या 1/2 प्लस 1 को ऐड करिए ऐसे में करके, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपान में 3/2 अब प्लस क्या सी, तो फाइनली आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 अब प्लस क्या सी। तो ये हमारा क्या फाइनल आंसर होगा। ओके, कुछ अलग टाइप के थोड़े खतरनाक टाइप के क्वेश्चन जो अलग टाइप के आते हैं मैं वो बता देता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन दिया है क्यूब रूट अंदर दिया है -2 dx। अब देखिए इस क्वेश्चन देखिए घबराइए बिल्कुल मत, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसको टर्म्स को समझना है कौन से टर्म्स का क्या यूज है। ये देखिए क्यूब रूट को बता रहा है तो क्यूब रूट का मतलब क्या होगा पावर कितना आएगा किसके जो उसके अंदर होगा उसके 1/3, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 9th। ठीक, ये आ जाएगा क्या x की पावर -2/3 और ये आ जाएगा dx। ठीक, अब x की पावर n के फॉर्मूले बना, n तो कुछ भी हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा नहीं है। ठीक है, तो n पूरा क्या हमारा ये है। अब फाइनली हमारा क्या है ये आ जाएगा क्या x की पावर -2/3
+1 अपान में क्या -2/3 +1 और ये dx। ये फाइनली क्या आ जाएगा, देखिए इसको मैंने सॉरी ये इंडिकेशन हो गया ना, तो इंडिकेशन लगाते नहीं, दोबारा मैंने लगा दिया जल्दी। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, x की पावर क्या 1/3, सॉल्व करेंगे -2 + 3 1/3, और ये क्या हो जाएगा 1/3 और प्लस क्या सी। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 3x की पावर क्या 1/3 और प्लस क्या, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास एक और क्वेश्चन है दिया हुआ बुक में, ये दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन e के पावर log √x अपान में x। अब देख के लगा तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं, तो करेंगे कैसे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको बस बताता हूँ। अभी एक ही हमेशा देखिए कि e के पावर log लगा हो और उसमें कुछ भी वैल्यू लिखा हो समथिंग। यहाँ पर e के पावर देखिए log, यहाँ पे कांस्टेंट है, कल 1 के अलावा कुछ भी नहीं है ना। अगर ऐसा हो तो इसके वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ लिखा होता है ना वही होती है। यहाँ x तो x हो गया, अगर मैं यहाँ लिखता क्या 2x तो यहाँ पर 2x होता। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है 2 log x, तब आप कहते हैं कि x होगा या 2 का ऐसे करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब उस कंडीशन में क्या होता है, पहले इसको सॉल्व करते हैं log के फॉर्मूले से। तो ये होता है e के पावर log x², मतलब log n log m होता है ना, तो log m के पावर क्या n आ जाएगा। तो फाइनली अब e बन गया e के पावर log, पढ़ने में क्या होगा e के पावर log पढ़ने में है, यहाँ क्या e के पावर 2 log पढ़ने में आ रहा है, और मैंने आपको क्या बताया e के पावर log समथिंग। ठीक है, अब देखिए तो इसका आंसर क्या आएगा x², ये मतलब है। तो आप तो मतलब इसका समझिए कि e के पावर log √x, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा √x अपान में x, और ये क्या dx। बहुत सिंपल है, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या होगा, √x का मतलब x के पावर 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड। तो ये फाइनली सॉल्व करें तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन x के पावर क्या -1/2, और ये क्या हो जाएगा dx। अब तो आप जानते हैं कैसे करना क्या है, ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, x के पावर -1/2 +1 अपान -1/2, और ये क्या +1। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या x के पावर 1/2 अपान में क्या 1/2 और प्लस क्या c, यहाँ प्लस c कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 2x के पावर 1/2 मतलब √x और प्लस क्या c। तो फाइनली हमारा आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन cos 2x + 2 sin² x अपॉन में sin² x dx। ठीक, ये दिया हुआ है। अब इसे इंटीग्रेट करना है तो cos 2x कंडीशन क्या होता है, देखिए cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास होते हैं ना, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले। इंटीग्रेशन सिंपली कर नहीं पाए तो सिंप्लीफाई करने के लिए cos 2 से फॉर्मूला रखना पड़ेगा। cos 2 से बहुत सारे फॉर्मूले थे, उसमें कौन सा रखेंगे, तो बगल वाले को देखिए क्या है 2 sin² x। तो फॉर्मूला सोचिए, cos के किसी फॉर्मूले में साइन आता है 2 फॉर्मूले, लेकिन हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं लिख दे रहा हूं, हम यहाँ यूज करेंगे 1 - 2 sin² x। और देखिए यूज करने से फायदा क्या होगा, ये हो गया sin² x, फायदा आपको दिख ही रहा होगा साफ साफ, dx। अब देखिए कट गई है। अब आप कहेंगे आपको तो पता था कर दी, हमको कैसे पता चलेगा, तो आपको ही पता चलेगा। आप करते रहिए, करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत इतने सवाल करिए, सवाल जितने ज्यादा करेंगे ना ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला हो जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना उचित है, कहाँ हमको फायदा कहाँ नुकसान है, ये आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, अब फायदा नुकसान आप थोड़ा सा ना व्यक्ति ठोकर लग के सीखता है, तो आप भी थोड़ा सा क्वेश्चन गलत करेंगे, फिर उसे पता चला अच्छा इसका ये रास्ता है, तो उसको सीखेंगे। ऐसे हम लाइफ में भी ऐसे करते हैं, सवालों में भी ऐसे ही करेंगे, कुछ और अलग नहीं करेंगे। ठीक है, ये कट गया, साइन ऊपर जाएगा तो क्या cosec, तो हो जाएगा cosec² x, और ये हो जाएगा क्या dx। तो ये आ जाएगा -cot x और प्लस क्या c। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मैंने बहुत ही आसानी से उसको कर दिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए मतलब इसी टाइप का ही है, दिया हुआ है 2 cos² x - cos 2x, और अपान में क्या दिया हुआ है cos² x, और ये क्या dx। अब देखिए 2 cos² x है ना, तो मैं cos 2 फॉर्मूला cos के फॉर्म में लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा 2 cos² x। इसका फॉर्मूला होता है ना 2 cos² x -1 होता है, लेकिन यहाँ देखिए ऑलरेडी माइनस, तो वो क्या हो जाएगा +1 अपान में क्या cos² x, और ये dx ब्रैकेट क्लोज। ये कट गया तो 1 अपान में cos कितना होता है sec, तो हो जाएगा sec² x, और ये dx। इसका एडिशन कितना हो जाएगा tan x और प्लस, ये हमारा क्या होगा इसका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए जिससे आपके कुछ किताब के ही क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ठीक है, मैं उन्हें डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन है
जैसे दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/√x dx। तो देखिए रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। पहले मतलब ही क्लियर कर लीजिए, हो गया। अब इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक, क्या हो जाएगा x की पावर -1/2 dx, ठीक। अब देखिए ये क्या है, x की पावर n के फॉर्म पे है कि नहीं, है ना, पूरी तरीके से। यहाँ पर नहीं था क्योंकि नीचे था x, मैं उसको ऊपर ले गया। अब इसका इंडेक्शन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/2 + 1 अपन -1/2 + 1 अब प्लस क्या c। तो फाइनली से सॉल्व कर लीजिए आप, तो फाइनली कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा क्या 1/2 और ये क्या आ जाएगा 1/2 अब प्लस क्या c, है कि नहीं, ऊपर चला जाएगा ये फाइनली। तो ये क्या आ जाएगा 2x की पावर 1/2 अब प्लस क्या c। तो फाइनली सोच सकते हैं 2√x अब प्लस क्या c। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंपली बस मैंने आंसर लेकर सॉल्व किया हुआ, कुछ और नहीं किया हुआ, ठीक। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए कर लो ये इंटीग्रेशन 1/√x dx, ठीक, इसे करना है। तो ये तो नहीं किया था, इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं, x³ कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर -3 और ये क्या dx। अब देखिए x की पावर n के फॉर्म पे है, तो क्या होता है फॉर्मूला, x की पावर n+1/n+1 अब प्लस क्या c। तो ये क्या आएगा x की पावर -2/-2 प्लस c। आप इसे और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं -1/2 और नीचे इसको लाए तो क्या है x² अब प्लस क्या c। बस यही क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर इंटीग्रेशन 2/1 + cos 2x और ये क्या है dx, इसको करना है। देखिए इंटीग्रेशन तो करना ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर डायरेक्ट फॉर्मूले पर नहीं होता है, तो वहां पे क्या करते हैं उसको हम लोग सॉल्व थोड़ा करते हैं, सॉल्व करके कुछ ना कुछ और बनता है। हमेशा आपको ये बताया गया होगा, ट्रिग्नोमेट्री जब भी पढ़ा होगा आपने 11th पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि कॉस के साथ जब भी 1 होता है तो कॉस का ऐसा फॉर्मूला होता है कि 1 क्या हो कैंसिल हो जाए। तो कॉस के 2-3 फॉर्मूले होते हैं, 3-4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो उसमें से कोई एक रखेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। यहाँ पे 1 क्या प्लस में, तो हमें कॉस का ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें 1 क्या हो माइनस में हो। देखिए cos 2x का फॉर्मूला हमारा ये आएगा 1 - 2 sin² x होता है, एक होता है 2 cos² x - 1। 1 को हटाने के लिए बेसिकली इन दो का यूज करते हैं और किसी का यूज नहीं करते 1 हटाने के लिए। फॉर्मूले तो और भी होते हैं, ठीक है। 1 हटाने के लिए इन दो का यूज करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है 1 प्लस में, तो हम इसको लगा दें, तो इसको यहाँ रख दीजिए, तो जाएगा इंटीग्रेशन 2/1 + cos 2x क्या होगा 2 cos² x - 1 और ये क्या dx। तो फाइनली देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो बचा क्या इंटीग्रेशन 2/2 cos² x और ये dx। 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/cos, ऊपर जाएगा तो क्या होगा sec² x और ये क्या dx। cos है ना, स्क्वायर तो ऊपर चल जाए तो क्या sec cos जो होता है sec cos एक दूसरे रेसिप्रोकल ही होते हैं। इंटीग्रेशन sec² x dx, तो किसका मैंने फॉर्मूला बताया कितना होता है tan x। तो फाइनल आंसर क्या आएगा tan x और प्लस c, ठीक। चलिए आगे देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि इंटीग्रेशन सेम क्वेश्चन लीजिए, आपको ऐसे दे दिया 1 - cos 2x और dx। अब देखिए इस केस में क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर ना और 1 तो प्लस ही में है, लेकिन आप ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था अभी cos 2x का 2 cos² x - 1 इसका यूज नहीं कर सकते, क्यों, जैसे यहाँ रखेंगे तो ये माइनस क्या कर देगा उसको प्लस कर देगा। तो यहाँ नेक्स्ट वाला फॉर्मूला करेंगे 1 - क्या 2 sin² x, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ रखूंगा तो देखिए क्या मिलेगा 1 माइनस इसको रखिए क्या आएगा 1 - 2 sin² x और ये क्या हो जाएगा dx। तो फाइनली देखिए 2 और ये देखिए जब अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 - 1 और ये क्या प्लस 2 sin² x ब्रैकेट क्लोज और ये dx, ये कैंसिल तो बचा क्या, ये बचा इंटीग्रेशन 2/2 sin² x और ये dx। 2 से 2 कैंसिल, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos² x और ये क्या हो जाएगा dx, ठीक। अब cos² x dx तो किसका एडिशन होता है, ये मैंने फॉर्मूले में लिखवाया है ऊपर cot x और यहाँ पे क्या है माइनस आएगा, फाइनली क्या आएगा -cot x और प्लस क्या c, क्योंकि cot x को डिफरेंशिएट करने पे cos -cos x रहता है, तो cos x के साथ ऑलरेडी पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या वो फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, अब जैसे देखिए आपको दिया हुआ इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 + cos 2x dx, आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ये क्या आएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 प्लस है
तो कौन सा लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 कट गया, ये यहाँ लगा दीजिए dx, ठीक, क्योंकि cos टू फॉर्मूला ये होता है, मैंने बताया था अभी इससे पहले साल मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 बाहर आ गया तो √2 और cos स्क्वायर से क्या होता है cos x और dx, मैंने यहाँ पहले डायरेक्टली √2 बाहर कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। cos कंडीशन क्या होता है sin, तो आ जाएगा √2 sin x और प्लस c, ठीक है। तो ये क्या थे कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिन्हें मैंने आपसे डिस्कस किया कैसे इसको करते हैं। अभी मैं और भी बेसिक क्वेश्चन बताऊं क्योंकि इतने से काम होने वाला नहीं है, तो मैं भी एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें एक और बेसिक क्वेश्चन आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, और हो सके तो मैं उसी में आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बता दूंगा, इसका इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, और ज्यादा अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।